पास तुम हो। पापा, मामा से एक दफा मिल लेना, फिर वो अपनी वेन नहीं काटेंगी। And I want to see my mom alive. नाश्ता तो करो ना, ऐसे ही बोलिए मैंने, गुस्सा नहीं करो प्लीज। नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। आप जल्दी ना करती तो 5-10 लाख कम कर देता। अगर आप देर कर देते तो मैं 10-15 लाख ज़्यादा दे देती। थैंक यू। तख्ती लग गई? जी बिल्कुल लग गई। ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। दरवाज़ा खोल दो मैडम। जी नहीं, सफाई हो गई? जी बिल्कुल हो गए। ठीक है, आप जाओ। भाई इसे हम स्कूल में दाखिल कराएंगे, मुस्टंडों की तरह सारा दिन कार्टून देखता रहता है। Bad word, पापा। अब देखो अंग्रेजी भी बोलता है। वेरी गुड पापा, हैव अ नाइस डे पापा। हेलो महविश, सुना है फ्लैट खरीद लिया आपने? हाँ। और ये अख्तर अहमद कौन है? दानिश के अब्बा। चलिए चाय पिलाऊं आपको। नहीं नहीं, शादी कर ली है मैंने, अब मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ रहने आऊंगी तब पीऊंगी चाय। दानिश भाई नहीं आएंगे? वो कैसे आएंगे, वो तो इतने बड़े बंगले में रहते हैं। अब उनसे सुलह हो गई आपकी? सुलह तो लड़ाई के बाद होती है मोंटी साहब, लड़ाई तो हुई नहीं उससे। हेलो। हाय। कभी सोचा है मेरी तुमसे लड़ाई हो सकती है? हंस क्यों रहे हो? जवाब दो ना। इस तरह के सवाल करोगी तो जवाब नहीं दूंगा। वो कहाँ है? अपने कमरे में है। बोला था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो डर गया है तुमसे। अरे वाह, मुझसे डर भी जाता है वो। तुमसे तो अब मुझे भी डर लगता है। तुम्हारी चुप से डर लगता है। लगता है किसी दिन गुस्से में आकर धुआं बनकर भग से उड़ जाओगे। शट अप, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा प्रॉमिस करो, अगर कुछ कहूँगी तो इसी तरह सुनकर मुस्कुराते रहोगे। मुस्कुराता रहूंगा। मैं महविश को हॉस्टल से अपने घर ले आई हूँ। तो ठीक से ख्याल रखना उसका। कहाँ जा रहा है? बाहर। डर रहा हूं कि तुम दोनों बेवफाई को जस्टिफाई ना करने लगो। और याद रखना आयशा, बेवफाई को जस्टिफाई करने के लिए दलील मिल गई तो जानवर भी हम पर हंसा करेंगे। मोहब्बत को किसी के फुटप्रिंट पर लिखकर म्यूजियम में रख देंगे और देखने वालों को बताया करेंगे
कि लोग पहले इस तरह की बेवकूफ़ी किया करते थे। बड़े बेवफा हो तुम, मिस करते हो ना बात करते हो। मिस तो करता हूँ, बात नहीं करता। क्यों? ऐसे ही। आपकी किसी से शादी हो जाएगी तो मिस करने का फायदा। अरे वाह, अब किससे शादी कराओगे मेरी? पापा से तो हो नहीं सकती, पहले चाहता था हो जाए, लेकिन अब चाहता हूँ आप उनसे दूर ही रहो। I'm so mean, है ना? या लेकिन मुझे अपने मीन होने पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मत करो, अब मैं दूर रहूंगी उनसे। खा लो प्लीज। टीचर, टीचर, क्या कहा उसने? कहा कि उसका ख्याल रखना और उठकर चला गया। कहाँ चला गया? कमरे से बाहर। बोला कि तुम दोनों से डर लगता है। डर लगता है मतलब? अच्छा यू रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगा। बताओ ना आयशा, वो डर क्यों गया? उसे लगा हम बेवफाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वो ठीक तो कह रहा है। वो मेरी शक्ल देखना चाहता है ना मुझसे मिलना चाहता है। पता है, मेरा ख्याल था मैं नस काट लूंगी तो वो सुनकर अंदर से कहीं तड़प जाएगा। वो हॉस्पिटल आया तो मुझे लगा वो तड़प गया है, पर वो चला गया तो पता लगा मुझे तड़पाने आया था। तुम इस भरोसे पर मर ना जाना। आई डाउट वो तुम्हें देखने आएगा। You just sit and wait. मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन मिलेगा तुमसे और उस दिन वो तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाएगा। इस तरह की बातें करनी है तो यहीं बैठ जाओ, मेरा दिल लगा रहेगा। अब मैं भी लड़ना चाहती हूँ उससे, कन्विंस करना चाहती हूँ कि बेवफाई गुनाह ही सही, लेकिन तौबा भी कोई चीज़ होती है यार। आज मैंने वो फ्लैट खरीद लिया। कौन सा फ्लैट? जिसमें साथ रहा करते थे हम। शिवार के दिए हुए पैसों से? सोचा खरीद कर रख लेती हूँ, चाहे तो पैसे देकर अपने नाम कर ले। तुमने ये नहीं सोचा कि वो फ्लैट उसने खुद क्यों नहीं खरीदा? क्यों? बोला कि अब तो उस बिल्डिंग के पास भी नहीं गुजरता, फ्लैट के अंदर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। शिवार अहमद के पैरों के निशान है वहां। किसी बेवफा के साथ गुजरे हुए दिनों की बदबू आती है उस फ्लैट में। मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो? ये क्या सवाल है? जब से रिच हो गए बदल गए हो पापा। चल मेरे टीचर से मिलते हो ना? डोंट हाइड, वी आर फ्रेंड। नो फ्रेंड, ना मैं मिलता हूँ ना मेरा कुछ चल रहा है। You know I'm proud of you, पापा। यू आर लाइंग, प्लीज डोंट। पता है क्यों? क्यों? उनके दिल में चल रहा है कुछ।
तुम्हें याद है तुम्हारी उम्र क्या है? या शर्म करो, ये तुम्हारे करने की बातें नहीं है। सुनो पापा, हाँ, मैं अपने पापा किसी को नहीं दे सकता। डोंट वरी, योर पापा इज ओनली योर्स। वैसे अच्छा खेलते हो तुम, हरा दिया ना मुझे। यू नो व्हाई? बाय। आप मुझे हराना नहीं चाहते। डिनर पे मिलते हैं। कहता है फिर डिनर पे मिलते हैं। यू नो व्हाट, व्हाट? वो तुझसे झूठ बोल रहा है। एक्चुअली वो तुम्हें ये कह कर गया है कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है। कम ऑन यार। देख, तू भी सिंपल हो जा, हानिया के पास जा और उसको बोल शादी करोगी मुझसे। शट अप। वरना फिर मेरे घर आ जा। समझ, ट्रेन के सफर में वो कहीं की कहीं उतर गई, ट्रेन चली गई तो उसे लगा ये डेस्टिनेशन नहीं है, वो रोक कर खड़ी वेट कर रही है। तो गलती माफ करके वापस आ जा। काट दिया? हाँ। बोला पहले चाहता था हो जाए, अब चाहता हूँ पापा से दूर रहो आप। मैं ही सेड आई एम सो मीन, है ना यार, इतना सा बच्चा और ऐसी ऐसी बातें फिर कहने लगा। स्टॉप इट हानिया, बहुत हंस रही हो तुम। मुझे लग रहा है जी भर के रोने का नया तरीका है। खाना लग गया, आकर खा लो। वैसे इस हाल में भूख तो नहीं लगती। सुनो, मैं हंस रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो रही थी, लेकिन उसके लिए मैं रो भी सकती हूँ। और क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती तो ये सच है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उससे मोहब्बत हो भी सकती है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिसने इतनी शिद्दत से पहली मोहब्बत की हो उस पर दूसरी मोहब्बत जायज होती है? और अगर जायज होती है तो उस मोहब्बत में किसी को देने के लिए बचता क्या है? आओ खाना खाएं, भूख लग रही है। डिवोर्स में क्या होता है मामा? मामा पापा की फ्रेंडशिप नहीं रहती, मामा छोड़ के चले जाती हैं। फिर क्या होता है? मत पूछना रोमी, तुम नहीं समझोगे। मैं ही तो समझाऊं मामा। जब मामा छोड़ के चले जाए सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो रोमी। पापा भी यही कहते हैं कि अब मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग गया हूँ। अब दोनों ने जल्दी से बड़ा कर दिया है मुझे। मामा प्लीज, अभी मैं बड़ा नहीं होना चाहता। अपने पापा से बात करवाओ मेरी। वो नहीं करेंगे ना अब। कहो तो सही, बोलो कि एक बार करें बात। खाना नहीं खाओगे तुम? मैं मामा से बात कर रहा हूँ। सुनो पापा, मामा ने बात करनी है आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हैं। गुस्से से देख के चले गए। अच्छा, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ।
मामा को फोन लगाओ। एक बात सुनो मेरी, अगर वो तुम्हें ना मिला तो याद रखना, बहुत याद आया करेगा तुम्हें। और लड़की के लिए बुरा होता है जब वो शादी किसी और से करे पर याद किसी और को करती है। तुम तो मर मिटी हो उस पर। अरे नहीं, तुम्हारे मर मिटने पे प्यार आ जाता है मुझे। अम्मी कहती थी जब लड़की किसी का नाम बार बार लेकर कहे कि वो उसको बुरा लगता है तो असल में उसको अच्छा लगने लगता है। और फिर जब तुम जैसी कहे कि बाकी बचता क्या है तो एक्चुअली यही जानना चाहती है वो कि बाकी कुछ बचा तो है ना। शर्मा गए? आओ, प्लीज आओ ना। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। शर्मा गए? आओ, प्लीज आओ ना। आवाज लगाओ। किसको? दीवान साहब को। हमेशा घर में आते ही तुम उन्हें आवाज लगाया करते थे। दीवान साहब, दीवान साहब। वो तो आई नहीं। वो नहीं आएंगे, उनकी बीवी को बुखार है, कह रहे थे रात वहीं गुजारूंगा। लेकिन तुम वापस आए हो तो मैंने सोचा तुम्हारी प्राइड तुम्हें वापस कर दूं। कोई आए ना आए तुम पुकारते रहना। सच बताओ, मुझ पे प्यार आ गया या रहम आ गया? आओ बताती हूँ, आओ ना। यहाँ बैठो, बैठो ना प्लीज। तुम्हारे मर्द होने पे एतबार आ गया है। मेरी मामा कहती थी औरत और मर्द को जोड़ों में बनाया है उसने। किसी एक से टूट जाओ तो दूसरे से जुड़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा तुमसे टूटकर भी किसी और मर्द से जुड़ना है तो तुम बुरे हो। बजाओ ना। सुना है एक रात महविश के लिए तुमने खूब पियानो बजाया था, देर तक उसके साथ नाचते भी रहे थे। आज वही धुन बजाओ ना। भूल जाओ ना महविश को। तुम भूल गए हो क्या? भूल गया हूँ माँ। झूठ। याद करो उसे ताकि भूल सको। किसी को भूलने के लिए उसे याद करना पड़ता है। बजाओ वही धुन। उसे भूल जाने के लिए मिलके दोनों उसे याद करते हैं।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या? तुम्हारे साथ डांस कर। डांस नहीं, हवालात के पिंजरे से आजाद होकर निकलना, खोई हुई चीजों का दोबारा मिल जाना। सच बताऊंगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। तुम उसके साथ यूरोप भी गए थे? 2.5 महीने तुम गैर की बाहों में झूलते रहे हो, पराई औरत के नशे में झूलते रहे हो। डांस के बाद माफी मांग लूंगा। नहीं, अभी नहीं, कुछ सालों बाद मांगना माफी। अभी तुम नए ताल्लुक के नए प्रोबेशन पे हो। किसी दिन तुम्हें जाते हुए आवाज दे के बुलाऊंगी, कहूंगी मैंने तुम्हें माफ कर दिया शहवार। अब तुम फिर से शहवार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बन गए हो। प्रोबेशन पूरी होने तक तुम हमारे चेयरमैन नहीं रहे। कल से तुम उसी कमरे की उसी कुर्सी पे बैठा करोगे जहां तुम्हें दिल लगा के काम करते हुए मैंने देखा था, और देख के दिल दे दिया था तुम्हें। मैं उससे डरने लगा हूं महविश। वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डिवोर्स को 2 लोगों की नाराजगी समझकर कह रहा है कि आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते। हाँ तो तुम सुलह क्यों नहीं कर लेते? मान क्यों नहीं लेते उसकी बात? अच्छा चलो, झूठ मूठ की सुलह कर लो। घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो मुझे। हम उसको दिखाने के लिए साथ खाना खा लेंगे, खिला देंगे और दिखा देंगे कि हम बिछड़े नहीं हैं। तब तक वो इतना बड़ा हो जाएगा कि डिवोर्स के मायने समझने लगेगा। फिर शायद खुद ही कह दे, तुम दोनों साथ क्यों रहते हो? तुम सुन रहे हो ना? वो समझ भी गया तो कभी नहीं कहेगा कि साथ क्यों रह रहे हो। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हंस रहे हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए। तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत की डोरी, वफाओं के धागे, अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं हैं।
थैंक यू पापा। थैंक यू किस बात का? स्कूल छोड़ने आए हो आप आफ्टर अ मंथ। सुधर जाओ बॉय, अब मैं रोज आया करूंगा। तो ये बोलो ना आप सुधर गए हो। जाओ। बाय बाय पापा। बाय। दरवाजा बंद करो। हाय टीचर। चलो ड्राइवर। पापा अब रोज आया करेंगे। अब पहले ड्राइवर के साथ वो भीड़ दे दो। योर क्लासरूम। आप नाराज हो मेरे से? ऑफ कोर्स नॉट। तो हाथ क्यों छोड़ दिया? दिस इज नॉट माई क्लासरूम। ओह आई एम सॉरी। सी यू। सी यू। हाँ वतीरा, देखा उसको? किसको? दानिश भाई को। डोंट बी चीप। चीप क्यों? He knows you, you know him. लेकिन तुम ना मुझे जानती हो ना उससे। वैसे हाय बोल दिया था मैंने और वेव भी कर दिया था। Thank God. Thank God? What? Polar bear. Polar bear is the most endangered animal. Do you know which one is the second most endangered animal? Rumi, are you here? No, I'm not. I'm sorry. कोई प्रॉब्लम है? Yes, but I'm thinking about the solution. You. Yeah. क्लास के बाद सोचना। Okay, fine, teacher. हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी? आप कहनी थी कि polar bear is most endangered animal. Correct. So, You know, अब मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता। मुझे लगता है मैं अपने अब्बा को देख रहा हूँ। सीरियसली यार, अब्बा से बहुत डरता था मैं। जरा सी गलती पर गुस्सा कर लेते थे। कहते थे कि अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कड़क बात करने के बाद बोलते थे कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है? तो इसमें नई बात क्या है? आज मैं कई महीनों बाद उसे स्कूल छोड़ने गया तो उतरते हुए बोला, थैंक यू पापा। तो इसमें क्या? यही तो तुम्हें नहीं पता ना कि इसमें क्या है। अब्बा का भी यही मसला था, तो थैंक यू कहते थे तो लगता था गाली दे रहे हैं। गाड़ी से उतरा तो हानिया पहुंच गई। हानिया ने हाय किया तो साला कैसे देख रहा था उसको, कभी मुझे और कभी उसको। कैसे? कैसे देख रहा था? समझो ना, ऐसे जैसे अब्बा देख रहे हो, जैसे मैं लाइन मार रहा हूँ उसको। अच्छा अब्बा को छोड़ो, वो देख रहा था, इसका मतलब है उसे पता है सब कुछ। क्या पता है उसको? मतलब उसने देखा होगा ना कुछ। कहाँ देखा होगा? हानिया के दिल में, उसकी बातों में। 6 घंटे रहता है वो स्कूल में, 4 क्लासें पढ़ता है उसकी। बात बात तो होती होगी ना, बच्चा समझ के बोल दिया होगा सब कुछ। क्या सब कुछ यार? हम दोनों में है क्या? दोनों की बात कौन कर रहा है? किताब जो खुलती है वही पढ़ी जाती है ना। तुमने तो पैकिंग लगा के रखी है अपने ऊपर। वो स्टूडेंट है उसका, उसने पढ़ लिया होगा उसको। लतीफ, एक चाय लाना। हाय पापा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहीं जा रहे हो? या हानिया से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? ऐसे ही बस सोचा मिल लेते हैं। कहाँ मिलोगे? उनके घर पे। और कहाँ? मुझसे तो पूछा भी नहीं। ओ माय मिस्टेक।
अच्छा बताएं, मैं चला जाऊं? मैं भी चलूं? कम ऑन पापा, आप जाओगे तो शक हो जाएगा। किसको? शक का क्या है पापा, वो तो मुझे भी हो सकता है। जाऊं? डिनर पर मिलते हैं। बाय। बाय। हेलो। हेलो, दानिश बात कर रहा हूँ। जी? रूमी को आपने बुलाया था? नहीं तो, उसका फोन आया, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जाओ। पूछा नहीं क्यों आ रहा है? क्यों? ये क्यों पूछूंगी मैं? आप भी तो आए थे, आपसे पूछा था कि आप क्यों आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वाज जस्ट वरीड अबाउट हिम। नई नई बातें कर रहा है। एनीवे। अब सुनिए। जी? क्या नई नई बातें कर रहा है वो? मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता। डोंट वरी, मैं उसकी टीचर हूँ, स्टूडेंट नहीं। आई विल टेक केयर। ओके, भेज दीजिएगा उसको। श्योर, बाय। दानिश। हाँ, ये क्या हो रहा है सलमान? क्या हो रहा है? वो रूमी यार ऐसे बंठन के हानिया से मिलने गया है, जैसे मुझसे पूछा तक नहीं। शक हो रहा है तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हैं यार। डेट पर गया जानी, सिंपल। आई एम सीरियस सलमान। खाना खा लूं? मतलब खाना खा लूं, फिर सीरियसली बैठ के सोचता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों गया। गो टू हेल। तो पता है किस बात पे परेशान हो रहे? वो रूमी बंडन के हानिया से मिलने गया और उससे पूछा भी नहीं। एक्सक्यूज मी। We decided we're friends now. Yes, we are friends. मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूँ। तुम्हें याद है, तुम मुझसे हर बात कर लेते हो। I was just checking your memory. लेकिन अभी जो बात होने वाली है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर। Very serious. बोलूं? हाँ, बोलो। Can I hold your hand? Yeah, sure. कुर्सी से तो उठे ना। Will you marry my father? अगर तुमने खाना नहीं खाया तो सीधा यहाँ आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैंने खाना नहीं खाया। मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ खाऊंगा। गुड बॉय। एक्चुअली आप खाने के लिए वेट नहीं कर रहे थे, आपसे खाना खाया ही नहीं जा रहा। क्यों? सस्पेंस की वजह से। व्हाट सस्पेंस? मैं हानिया टीचर की तरफ गया था ना,
आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों गया है। खाना खाएं? मतलब नो सस्पेंस। नो सस्पेंस। क्यों गए थे वहां? उनको कन्विंस करने गया था। मैंने बोला था शादी कर लें। I proposed her. What? You proposed her? और क्या कहा उसने? आपने उम्र देखी अपनी? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अरे नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं जो कर क्या आए हो ना, आप सुनोगे और हक कर लोगे मुझे। क्या करके आए हो तुम? शादी की बात करके आया हूँ यार। उनका हाथ पकड़ा और बोला विल यू मैरी माई फादर। खाना तो खाओ पापा, शर्मा क्यों रहे हो? पापा हंस रहे हो आप? मुझे लगा आप खफा हो गए हो। अरे नहीं नहीं, मैं खुश हूं बहुत। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम मेरी लाइफ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो? Are you joking? अरे नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। तुम जाओ अपनी मामा को फोन करो और उनको बताओ कि पापा के लिए लड़की ढूंढी है। अब शादी करा के ही दम लूंगा, देखना खुश हो जाएंगी, मुंह चूम लेंगी तुम्हारा। नहीं, वो खुश नहीं होंगी, रोएंगी, बट कहेंगी शाबाश, वेल डन रूमी। तो बताओ ना जाकर, शाबाशी लो। ले ली, बता के आया हूँ। रास्ते में फोन किया था उनको। बोली जाओ पापा से पूछ लो। चलो मैं कल पूछूंगा, आप खाना खा लो, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? चलो आओ खाना खाते हैं। मेरे पास तुम हो।